பைபிள்ல ரெண்டு அஸ்திபாரங்கள் இருக்கிறது. बाइबल में दो तरह का फाउंडेशन है. ஒன்னு தேவனுடைய வார்த்தை, एक है परमेश्वर के वचन, இன்னொன்று தேவனுடைய ஆவி. दूसरी है परमेश्वर की आत्मा. இது ரெண்டும் ஒன்றாக நமக்குள்ளாக கிரியை செய்ய வேண்டும். ये दोनों की दोनों चीजें हमारे अंदर उतर कर आके काम करना शुरू करना चाहिए. இது ரெண்டையும் கூட்டவோ குறைக்கவோ எல்லாம் முடியாது. इसमें से दोनों की दोनों चीजें में से कोई एक भी ऊपर नीचे नहीं हो सकती है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. நிறைய பேருக்கு வசனத்தை குறித்து கொஞ்சம் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறோம். बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि वो वचन के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, उसके बारे में ज्यादा जानकारी रखते हैं. ஆனா இந்த தேவனுடைய ஆவியானவர் கிரியை செய்வதை குறித்து பெரிய வெளிப்பாடுகள் இல்லை. लेकिन पवित्र आत्मा किस तरह से काम करती है इसके बारे में उन्हें ज्यादा ज्ञान नहीं होता है. ஆனா பைபிள் சொல்லுது இயேசு பூமிக்கு வந்த பொழுது சொன்னார், लेकिन वचन कहता है कि जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए, யோவான் 6:63 இயேசு இப்படியாக சொன்னார். यूहन्ना की पुस्तक 6:63 में इस तरह से लिखा गया है. அவர் சொன்னார், நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிற வசனங்கள் ஆவியும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறது. मैं आपसे जो जो वचन कह रहा हूँ वो जीवन और आत्मा से भरा हुआ है. நான் சொல்லுகிற வசனம் வார்த்தை அது ஆவியும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறது. मैं आपसे जो जो भी वचन कह रहा हूँ, वाक्य कह रहा हूँ, शब्द कह रहा हूँ, उसमें जीवन और आत्मा भरपूर पड़ी हुई है. நான் சொல்லுகிற வார்த்தை எனக்குள்ளிருந்து வருகிற வார்த்தைக்குள்ள ஆவியும் ஜீவனும் இருக்கிறது என்று சொன்னார். जो भी वाक्य मेरे अंदर से निकल कर आ रहा है उसमें जीवन और आत्मा भरी हुई है. தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்பட்டு வருகிற வார்த்தைகளுக்குள்ள ஒரு ஜீவன் இருக்கிறது. परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर वचन में परमेश्वर का जीवन छुपा है. அது வெறும் வார்த்தைகள் மட்டுமல்ல, वो सिर्फ एक साधारण वाक्य नहीं है, அதற்குள்ளாக ஜீவன் இருக்கிறது. उन वाक्यों के अंदर जीवन भरा அது हुआ है. அது ஆவி போல காற்று போல நீங்க வாயை திறந்து பேசும்போது ஒரு காற்று வெளியில வருது. आप जब भी उस वचनों को बोलोगे तो आप जैसे मुंह खोलोगे, जब वो वचन बोलोगे तो उसके अंदर से एक हवा निकलकर बाहर आएगी. நீங்க வார்த்தையை பேசும்போதே ஒரு காற்று வெளியே வருகிறது. उन वचनों को जब भी आप उसका उच्चारण करोगे आपके मुंह से एक हवा निकल कर आएगी. வேதம் சொல்லுகிறது இந்த காற்றுக்கு நியூமா என்று சொல்லுகிறது எபிரேய வார்த்தை. इब्रानी की भाषा में कहा जाता है कि जो हवा मुंह से निकलती है ना वचनों के कहते वक्त, उसे नुआ कहते हैं. रुआ எபிரேயத்துல रुआ கிரீக்ல நியூமான்னு சொல்லுது. इब्रानी में रुआ कहते हैं और ग्रीक में नुआ कहते हैं. நியூமா. न्यूवा. இந்த வார்த்தைக்கு உள்ள ஜீவனும் ஆவியும் இருக்கிறது. इन वाक्यों के अंदर जीवन और आत्मा भरी हुई है. தேவன் உங்களை சிருஷ்டிக்கும் பொழுது இந்த வார்த்தையும் இந்த ஆவியும் உள்ள வச்சு தான் உங்களை சிருஷ்டித்தார். जब यीशु मसीह ने आपको सृजा उस वक्त ही परमेश्वर ने इस जीवन को और आत्मा को आपके अंदर भरकर ही आपका सृजन किया था, बनाया था. எல்லாத்தையும் வார்த்தையை வச்சே சொல்லிக்கிட்டே வந்தாரு. पूरी जब दुनिया की सृष्टि हुई तो उन्होंने मुंह से बोल बोल के सबका मतलब कि बनाया. மனுஷனை உண்டாக்கும் பொழுது அவருடைய ஜீவ சுவாசத்தை அவனுக்குள்ள வந்து ஊதினார். लेकिन जब मनुष्य को बनाने के लिए बैठे तो उन्होंने अपने मुंह से अपने जीवन के श्वास को अंदर डाल के मनुष्य को पैदा किया. நமக்குள் இருப்பது தேவனுடைய சுவாசமாக இருக்கிறது. हमारे अंदर परमेश्वर का सांस बसा है. வார்த்தையால் சகலமும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது. ये पूरी की पूरी दुनिया ना सिर्फ वचन के कहने से मुंह से निकलते ही पूरी दुनिया का निर्माण हो चुका था. ஆனால் மனுஷனுக்குள்ளாக தேவனுடைய ஜீவனை ஊதி உள்ளே அனுப்புகிறார் ஆண்டவர். लेकिन मनुष्य को बनाते वक्त परमेश्वर अपने खुद की सांस को, अपनी जीवन की सांस को अंदर डालकर मनुष्य को बनाकर इस पृथ्वी पर भेजा. வேதம் சொல்லுகிறது இயேசுவை குறித்து இயேசு ஒரு வார்த்தை என்று சொல்லப்படுகிறது. वचन कहता है कि यीशु एक आत्मा है, जीवन है. ஆதியிலே வார்த்தை, आदि में वचन था. அந்த வார்த்தை இயேசு என்று யோவான் எழுதுகிறார். वो वचन यीशु है करके यूहन्ना की पुस्तक में लिखा गया है. இப்போ 2000 வருஷத்துக்கு முன்பாக இந்த வார்த்தை மாம்சமாகி இயேசுவாக வந்து நின்று சொல்லுகிறார். यही वचन यीशु के रूप में 2000 साल पहले इस दुनिया में उतर कर आया और हम सबसे कहा, இந்த வார்த்தை மாம்சமாகி உருவம் எடுத்து இயேசுவாக வந்து நின்று சொல்லுகிறது. ये वचन मांस और शरीर के रूप में आकर इस भूमि में आकर हमसे आकर कह रहा है. இப்போ வார்த்தை பேசுகிறது. अब यीशु उस शरीर से बात कर रहा है. நான் வார்த்தையாய் இருக்கிறேன், मैं वचन हूँ. ஆனா
लेकिन நான் பேசுகிற வார்த்தைக்குள்ளாக ஜீவன் இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார். मेरे मुंह से वचन निकल रहा है लेकिन उन वचनों के अंदर जीवन छुपा है. இந்த வார்த்தை உங்க ஆவிக்குள்ள போனா அது ஜீவனாக உருவெடுத்து வெளியே வரும். ये वचन जब आपके शरीर के अंदर जाएगा तो वो आत्मा बनकर जीवन बन के बाहर निकलेगा. இந்த வார்த்தையை சரியாக நீங்க உள்வாங்கினால் அது உள்ளே போய் ஜீவனாக வெளியே வரும். वो अगर उन वचनों को अपने ध्यान से अपने अंदर ले लिया तो वो जीवन बनकर आपके शरीर से बाहर निकल कर आएगा. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. இன்றைக்கு அநேகருக்குள்ள இங்கே பேசப்படுகிற வார்த்தை வெறும் வார்த்தையாக இல்லாமல் ஜீவனாக வெளியே வரப்போகிறது. यहाँ पे जो कुछ भी कहा जा रहा है वो साधारण वाक्य नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों के अंदर जीवन पैदा करने वाला है. அநேகருக்குள்ள ஜீவன் வெளிப்பட போகிறது. आपके अंदर बहुतों के अंदर जीवन बाहर निकल कर आने वाला है. உள்ளே இருந்து ஜீவன் வெளிப்பட போகிறது. आपके अंदर से परमेश्वर की आत्मा बाहर निकल कर जीवन को बाहर लेकर आने वाली है. ஹல்லேலூயா. பைபிள் சொல்லுது தேவதூதர்களை தேவன் காற்றாக வைத்திருக்கிறார். वचन कहता है कि स्वर्गदूतों को मैंने हवा के समान रखा है. தேவதூதர்கள் காற்றுகளாக இருக்கிறார்கள். स्वर्गदूत जो है वो हवा के समान घूमते फिरते हैं. நீங்க தேவதூதர்களை ஒருவேளை இங்க கண்ணுல ஒருவேளை லிட்டரலா பார்க்க முடியாம இருக்கலாம். हो सकता है अपने स्वर्गदूतों को जो यहाँ खड़े हैं आपको आंखों में दिखाई नहीं दे रहा है. ஆனால் காற்றை போல தேவதூதர்கள் இதற்குள்ளாக அசைவாடி கொண்டிருக்கிறார்கள். लेकिन वो हवा की तरह सारे के सारे स्वर्गदूत यहाँ पर घूम फिर रहे हैं, यहाँ पर घूम रहे हैं. நான் நம்புகிறேன் இங்கே தேவதூதர்கள் உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். मैं विश्वास करता हूँ कि इस जगह पे हवा के रूप में सारे स्वर्गदूत उतर कर आकर यहाँ पे डोल रहे हैं. நீங்கள் வரும் முன்னே உங்களுக்கான தூதர்கள் இங்கே அசைவாடி கொண்டிருக்கிறார்கள். आपके आने से पहले आपके स्वर्गदूत ऑलरेडी उतर कर आके इस जगह पे घूम रहे हैं. தேவதூதர்கள் இங்கே மூவாய் கொண்டிருக்கிறார்கள். स्वर्गदूत ऊपर से उतर कर आके यहाँ पे इस चर्च में आकर घूम रहे हैं. हालेलुया. ஹல்லேலூயா. உங்களுக்குள் தேவன் ஜீவனை ஊதினார். आपके अंदर परमेश्वर ने जीवन की सांस को நீங்க ஜீவாத்மாவானீங்க. फूंका और आप एक जीवन से भरा हुआ आत्मा. பைபிள் சொல்லுது தேவன் ஆவியாக இருக்கிறார். वचन कहता है कि परमेश्वर आत्मा है. நீங்களும் ஆவியாக இருக்கிறீர்கள். आप भी आत्मा के समान हैं. இந்த சரீரத்துக்குள்ள ஒரு ஜீவன் இருக்குது, அது ஆவியாய் இருக்கிறது. इस शरीर के अंदर एक जीवन है जो आत्मा के रूप में अंदर वास करता है. எல்லாம் கையை வைத்து சொல்லுங்க, நான் ஆவியாய் இருக்கிறேன். अपने हाथों को उठाकर हम कहेंगे कि मैं आत्मा के रूप में रहता हूँ. சத்தமா சொல்லுங்க, நான் ஆவியாய் இருக்கிறேன். मैं आत्मिक रूप में रहता சத்தமா हूँ. சொல்லுங்க, எனக்குள்ள ஒரு ஆவி இருக்கிறது. मेरे अंदर एक आत्मा बसती है. எனக்குள்ள ஒரு ஆவி இருக்கிறது. मेरे अंदर एक आत्मा बसती है. சொல்லுங்க, அது இயேசுவை போல இருக்கிறது. वो बिल्कुल यीशु के तरह அது है. தேவனை போல இருக்கிறது. वो बिल्कुल परमेश्वर के समान है. அது என் வெளியில மாதிரி இல்ல. वो मेरे बाहर के शरीर के रूप में नहीं है. என் ஆவி முற்றிலும் இயேசுவை போல இருக்கிறது. मेरी आत्मा हूबहू यीशु की तरह दिखता है. அது என்னை படைத்தவரை போல இருக்கிறது. वो मेरे को शक्ति और सामर्थ से भरता है. ஹல்லேலூயா. அதனாலதான் இயேசு சொன்னாரு, நான் பேசுகிற வார்த்தைகள் ஆவியும் ஜீவனுமாக இருக்கிறது. इसलिए यीशु ने कहा कि जो भी वाक्य मैं कह रहा हूँ वो जीवन और आत्मा से भरा है. आमीन. யோவான் 3ஆம் அதிகாரத்துல யோவான் எழுதுகிறார், यूहन्ना की तीसरी पुस्तक में यूहन्ना लिखते हैं, நீங்கள் ஆவியில் பிறக்க வேண்டும். आप लोग आत्मा के जन्माए नहीं जन्मे हो. நீங்க அம்மா வயித்துல ஒரு தடவை குழந்தையா பிறந்தீங்க. आप माँ के गर्भ से एक बार बच्चे के रूप में पैदा हुए. நீங்க ரட்சிப்பை அடைந்து புது பிறப்பை அடைகிறீர்கள். लेकिन जब आप उद्धार पाते हो तब आप एक नई सृष्टि के रूप में पैदा होते हो. உங்களுடைய உள்ளான ஆவி கிறிஸ்துவுக்குள் புதியதாக பிறந்து வருகிறது. जिस दिन आप उद्धार पाते हो उस दिन आपकी आत्मा एक नए बच्चे के रूप में पैदा होकर दुनिया में आती है. அது இயேசுவை போலவே இருக்கிறது. और वो बच्चे की शक्ल हूबहू यीशु की तरह होती है. எல்லாம் சொல்லுங்க, நான் ஒரு ஆள் இல்ல, நான் ரெண்டு ஆளுன்னு சொல்லுங்க. सब लोग मिलके कहेंगे कि मैं अकेला नहीं हूँ बल्कि दो आदमी है मेरे अंदर. एक आदमी नहीं, दो आदमी. एक आदमी अंदर है, वो आदमी सबको यीशु मसीहा. वो और कोई नहीं, खुद यीशु मसीह है. वो आदमी मेरा माता जी पिताजी के, वो जो आत्मा मेरे अंदर बसती है ना, वो मेरे माँ बाप के रूप में नहीं है.
हमारा अंदर आत्मी हमारा परमेश्वर। मेरे अंदर की आत्मा परमेश्वर के हूबहू है, हालेलुया। क्योंकि मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ। तुम बोलो बोलो, हमारा एक आदमी नहीं है, हमारा दो आदमी। हमारे अंदर दो आदमी बसते हैं। हमारा एक आदमी नहीं है, हमारा दो आदमी है। हमारे अंदर दो आदमी बसते हैं। हमारा सिंगल आदमी नहीं है, हमारा दो आदमी है। வெளியில ஒரு ஆளு உள்ள ஒரு ஆளு। भाई अंदर का बाहर का हुलिया एक है, अंदर का हुलिया अलग है। आमीन। சொல்லுங்க, உள்ள ஒரு ஆளு வெளிய ஒரு ஆளு। अंदर एक आदमी बसता है, बाहर एक आदमी दिखता है। अरे बोलो भाई, अंदर एक आदमी बसता है, बाहर दूसरा आदमी दिखता है। பின்னாலெல்லாம் சொல்லு, வாய் திறந்து சொல்லு। पीछे बैठे हुए सब लोग अपना मुंह खोलकर इशारों के साथ हमारे साथ साथ कहिए, अंदर एक आदमी बसता है, அது இயேசுவை போலவே இருக்கிறது। वो बिल्कुल यीशु की तरह हूबहू दिखता है। அது ஆவியாய் இருக்கிறது। वो आत्मिक रूप में रहता है। அது ஆவி வடிவில இருக்கிறது। वो आत्मिक रूप में जिंदा है। அது இயேசு வடிவில இருக்கிறது। वो यीशु की तरह ही आत्मिक रूप में है। ஹல்லேலூயா। ஃபர்ஸ்ட் நீங்க இத புரிஞ்சுக்கணும்। ये बात को पहले आपको ध्यान से समझ लेना है। நான் இந்த வெளியாடு இல்ல। भाई बाहर का ये जो आदमी है ना, वो सिर्फ नहीं हूं मैं। எனக்கு உள்ள இருக்கிற ஆவி தான் ஒரிஜினல்। अरे बाहर का जो है ना ये डम्मी पीस है, लेकिन अंदर जो बसता है ना वही ओरिजिनल पीस है। அது தேவனை போலவே இருக்கிறது। और वो हूबहू यीशु की तरह दिखता அது है। அவரை போலவே இருக்கிறது। वो बिल्कुल यीशु की तरह दिखता है। நீங்க என்னைக்கு ரட்சிக்கப்பட்டீங்களோ, आप जिस दिन उद्धार पाए, 2 கொரிந்தியர் दूसरी कुरिन्थियों 5ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, 5 का 17 कहता है, நீங்கள் புது சஷ்டியாகிறீர்கள்। आप जिस दिन उद्धार पाते हो उस दिन आप एक नई सृष्टि में बदल जाते हो। எல்லாரும் கவனிங்க, सब लोग ध्यान से देखिए, புது சிருஷ்டி। नई सृष्टि। நீங்க இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது, जब आप यीशु को अपना लेते நீங்க हो, பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெறும் பொழுது, जिस दिन आप पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाते हो, உங்க உள்ளுக்குள்ள ஒரு மாற்றம் நடக்கிறது। आपके अंदर एक बदलाव आता है। அது உள்ளுக்குள்ள ஒரு பெரிய ஜீவனை உள்ளே உருவாக்குகிறது। वो बदलाव आपके अंदर एक नए जीवन को पैदा करता है। ஒரு புது சிருஷ்டி உங்களுக்குள்ளே உருவாகுகிறது। आपके अंदर एक नई सृष्टि, एक नया बच्चा जन्म लेता है। அந்த சிருஷ்டி உங்க அம்மா அப்பா மாதிரி இல்ல। वो अंदर का जो बच्चा पैदा हुआ है ना, वो आपके माँ बाप की तरह नहीं होता है। அது இயேசுவை போல உள்ள இருக்கிறது। वो यीशु की तरह हूबहू होता அது है। இயேசுவை போல உள்ள இருக்கிறது। बिल्कुल यीशु का அது हूबहू होता है। ஜீவனுடையதாய் இருக்கிறது। उसके अंदर जीवन भरा है। அது பலனுடையதாய் இருக்கிறது। उसमें साहस भरा हुआ है, सामर्थ्य भरा हुआ है। அது நம்பிக்கையுடையதாய் இருக்கிறது। वो विश्वास से भरा हुआ जीवन है। அது இயேசுவை போலவே நடக்க செய்கிறது। वो यीशु की तरह ही हमें चलाता है। அது இயேசுவை போலவே பேச வைக்கிறது। यीशु की तरह हमें बोलना सिखाता அது है। இயேசுவை போலவே பிரசங்கம் பண்ண வைக்கிறது। यीशु की तरह ही प्रचार करना हमें सिखाता है। हालेलुया। இத நீங்க கண்டுபிடிச்சிட்டா, इस बात को जिस दिन आपने पहचान உங்களை लिया, எந்த வனாந்தரத்துல போட்டாலும் நீங்க இயேசுவை போல செயல்பட்டு கொண்டே இருப்பீர்கள்। आपको लेकर जाके किसी भी रेगिस्तान में भी डाल देंगे ना, आप बिल्कुल यीशु की तरह वहां उठकर काम करने लग जाओ। நீங்க பயப்படவே மாட்டீங்க। जिस दिन आपको ये ज्ञान मिल गया उसके बाद आप डरना बंद कर दोगे। இத ஒருத்தன் கண்டுபிடிச்சா, जिस दिन आपने इसको जान பேரு யோவான்। யோவான் பேரு उसका नाम यूहन्ना है। பத்மு தீவுல கொண்டு போய் போட்டாங்க। उसे पतमुस द्वीप में लेकर जाके छोड़ दिया था। போடும்போது கண்ணு இல்ல। जब उसे वहां डाला गया यूहन्ना को, तो उसकी आंखें नहीं थी। அவனை எண்ணெய் கொப்பரையில வச்சு வேக வைக்கும்போது கண்ணு வெந்து போச்சு। उसे तेल की भट्टी में जब जलाया गया तो उसकी आंखें चली गई थी, वो अंधा हो चुका था। கண்ணு பார்வை இல்ல। वो अंधा था बिल्कुल। கண்ணு தெரிய மாட்டேங்குது। यूहन्ना ऑलरेडी अंधा हो चुका था। ஆனா ஒரு புக் எழுதிட்டான், வெளிப்படுத்தின சுவிசேஷம்। लेकिन उस यूहन्ना ने एक पुस्तक लिखी जो प्रकाशित वाक्य कहलाती है। எந்த கண்ணை வச்சு எழுதுனா? वो किस आंख के रख के எதை பார்த்து எழுதுனா? किसको देखकर उसने उस प्रकाशित वाक्य को लिखा? அவனுடைய உள்ளான கண்கள் திறந்தது। அதை வைத்து பரலோகத்தில் நடந்தவைகளை எல்லாம் பார்த்து ஒரு புதிய புஸ்தகத்தை எழுதி விட்டான்। उसकी अंदर की मन की आंखें खुल गई और उसने परमेश्वर के स्वर्ग में होने वाले सारे के सारे कार्यों को देखकर उसने प्रकाशित
पवित्र वाक्य आत्मा के द्वारा लिखा। உன்னுடைய உள்ளான கண்கள் இன்றைக்கு திறக்க போகிறது. तेरी मन की आंखें आज उसी तरह से खुलने वाली है। இந்த கண்ணில் உள்ள கண்ணு திறக்க போகுது. ये आंखें नहीं, आपकी मन की आंखें आज खुलने वाली है यूहन्ना की तरह। உன்னுடைய உள்ளான ஸ்பிரிட் கண்கள் இன்னைக்கு திறக்க போகிறது. तेरी आत्मिक आंखें आज खुलने वाली है। அது திறந்தா பூமியில இருக்கிறத பார்க்க மாட்டேன், பரலோகத்துல என்ன நடக்குன்னு பார்க்க ஆரம்பிச்சிடுவேன். जिस दिन तेरी आत्मिक आंखें खुल गई तब तू भूमि पर जो हो रहा है ना उसके बारे में नहीं सोचेगा, बल्कि परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में क्या चल रहा है वो तेरे को दिखाई देने लग जाएगा। ஹல்லேலூயா. நீ பக்கத்து வீட்டுக்காரனை பார்க்கற, अरे पास वाले को आप जरा देख रहे हो, அவனை பார்க்கற, अरे उस तरफ देख रहे हो, இவனை பார்க்கற, वहाँ यहाँ अपना, அவன் பேசுனா, अरे वो बोल रहा இவன் திட்டுனா, है, ये ऐसा कह रहा है। இதெல்லாம் பார்த்துட்டே இருக்கிற. अरे भाई आपकी नजर ऐसे से घूम रही है, உள்ள கண்ணு திறந்தா लेकिन अगर मन की आंखें खुल गई तो இத பார்க்க மாட்டேன். आसपास नहीं देखोगे। குத்து விளக்குகள் மத்தியிலே இயேசு கிறிஸ்து அவர் போல் சரிகையோடு தலையிலே கிரீடத்தோடு உலாவிக் கொண்டிருப்பதை உன்னுடைய கண்கள் காணும். स्वर्ग के राज्य में सिंहासन पे बैठे हुए यीशु मसीह को आप अपनी आंखों से देखोगे। உள்ளான கண்கள் திறந்தா मन की आंखें जब आपकी खुल जाएंगी तो தேவதூதர்கள் போவத வருது எல்லாம் பாப்பேன். इस जगह पे स्वर्गदूतों का आना जाना अपनी आंखों से आप देखोगे। சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் சோர்ந்து போக மாட்டேன். छोटी छोटी चीजों को लेकर आप दुखी नहीं होने वाले, சின்ன சின்னதுக்கெல்லாம் பயப்பட மாட்டேன். छोटी छोटी चीजों को लेकर आप डरोगे नहीं। உனக்கு பின்னால ஒரு சேனை நிற்பதை காண்பாய். आपके पीछे एक बहुत बड़ी सेना खड़ी है, वो आपकी नजर में தேவதூதர்கள் உன் கூட வர்றத பாப்பேன். आप अपनी आंखों से स्वर्गदूतों को चलते हुए देखोगे। हालेलुया। இங்க இருக்கிற சிலருக்கு தேவன் இதை இன்றைக்கு திறக்க போகிறார். यहाँ बैठे हुए कुछ लोगों की मन की आंखें आज खुलने वाली और वो अपनी आंखों से देखने वाले हैं। இங்க இருக்கிற சிலருக்கு இன்னைக்கு கர்த்தர் திறக்க போகிறார். यहाँ बैठे हुए कुछ लोगों की आज मन की आंखें खुलने वाली है। அது திறந்தா நீ இப்ப இருக்கிற மாதிரி இருக்க மாட்டே. मन की आंखें जब खुलेगी तो अभी आप जैसे बैठे वैसे आप बैठने அது वाले नहीं। ஓபன் ஆனா இப்ப இருக்கிற மாதிரி இருக்கவே மாட்டே. जब वो आंखें खुलेंगी तो आप इस तरह से आराम से नहीं बैठोगे, ऐसे नहीं बैठने वाले। ஹல்லேலூயா. हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நீங்க பைபிளை பார்த்து வசனங்களை படிக்கிறீங்க, आप बाइबल को खोलकर वचन पढ़ते हैं, அது ரொம்ப நல்ல விஷயம். वो बहुत अच्छी बात है, ஆனால் உள்ளான ஆவி வேலை செஞ்சாதான் लेकिन अंदर की आत्मा जब काम करने लग जाती है तभी உங்களுக்கு உதவி செய்யும்படி அனுப்பப்பட்ட பரிசுத்த ஆவியானவரோடு சேர்ந்து நீங்க வேலை செஞ்சாதான் आपके लिए जो सहायक पवित्र आत्मा भेजी गई है उनके साथ मिलकर जब आप काम करने लगोगे तभी நீங்க வாழ்க்கையில ஜெயம் பெற முடியும். आपके जीवन में आप जीत हासिल कर सकते हो। हालेलुया। ஆமென். आपका असिस्टेंट, ஹல்லேலூயா. பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களை டெய்லி நடத்தக்கூடியவராக இருக்கிறார். पवित्र आत्मा आपको रोज चलाने लायक सहायक है। பைபிள் உங்களுக்கு ஒரு பிக்சர் கொடுக்குது. बाइबल में आपके सामने एक चित्र बना के दिखाया गया है। இப்போ நீங்க ஒரு இடத்துக்கு வெளியில போகணும் போக வேண்டாம் அப்படின்றத தீர்மானிக்கிறதுக்கு உள்ளே இருக்கிற ஆவியானவர் உங்களை நடத்துகிறார். अंदर बैठे हुए पवित्र आत्मा आपको बताती है कि आपको एक जगह जाना है या नहीं जाना है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, ये बताती है। ஹலோ, समझ आ रही है? நீ எங்க போகணும் எங்க போக கூடாது, आपको कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है, எதை பேசணும் எதை பேசக்கூடாது, आपको क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, எதை பார்க்கணும் எதை பார்க்க கூடாது, क्या देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए, எப்ப எதை செய்யணும், कब क्या करना चाहिए, இதை உனக்கு உள்ளே இருந்து உன்னை நடத்துகிறவர் தான் பரிசுத்த ஆவியானவர். इसे आपके अंदर बैठकर चलाने वाला ही है पवित्र आत्मा। हालेलुया। இந்த ஆவியானவரோடு நீ சேரலைனா इस पवित्र आत्मा के साथ अगर तू घुल मिलकर नहीं रहा तो அவர் உள்ளே இருந்து உன்னை நடத்தலனா वो अंदर बैठकर अगर आपको नहीं चला पाया तो இந்த வெறும் வசனங்களை மட்டும் நீ படிச்சிட்டு வாழ்ந்தேனா सिर्फ वचनों का ध्यान करके पवित्र आत्मा को छोड़ दिया तो நீ சக்सेस ஆக முடியாது. आपके जीवन में आपको जीत नहीं मिलेगी। समझ आ रही है? सिर्फ वचन काम नहीं करेगा।
தேவன் இன்றைக்கு आज परमेश्वर உனக்கு உள்ளே இருந்து आपके अंदर से இந்த ஆவியானவரை இயக்க போகிறார். इस अंदर के पवित्र आत्मा को चलाना शुरू करने वाला है. ஓ ஆவியில கனெக்ட் ஆகி உன்னை நடத்த போகிறார். पवित्र आत्मा आज उतर कर तेरी आत्मा को छू कर उसके साथ संबंध बनाकर आपको चलाने वाला है. அது உன் வாழ்க்கையில நடந்துருச்சுன்னா वो जिस दिन आपके जीवन में सक्सेस हो गया तो உனக்கு பயங்கர பாதுகாப்பு உண்டாக ஆரம்பிச்சிடும். तेरे लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी आपके लिए पहले से सेफ्टी बनेगा. உன்னை யாரும் அவ்வளவு சீக்கிரம் நெருங்க முடியாது. कोई भी तेरे को आके छू नहीं पाएगा. உன்னை யாரும் அவ்வளவு சீக்கிரம் அட்டாக் பண்ண முடியாது. कोई भी तेरे ऊपर आके ना झपट्टा मार नहीं पाएगा. நீ வசனத்திலையும் ஆவியிலையும் நின்னா அவ்வளவு சீக்கிரம் தடுமாறி கீழே விழ மாட்ட. आप वचन में और आत्मा में जब खड़े होने लग जाओगे तो आपको कोई भी आसानी से हिला नहीं सकता. ரொம்ப பேருக்கு வசனம் மட்டும் இருக்கு. बहुत सारे लोगों को ना वचन का ज्ञान फुल होता है இந்த ஆவியோட இயக்கம் இல்ல. लेकिन आत्मा के वो नहीं चलते கொஞ்ச हैं. பேருக்கு ஆவியோட இயக்கம் இருக்கு. कुछ लोग आत्मा के चलाए चलते இந்த हैं வசனத்தோட வெளிப்பாடு இல்ல. लेकिन उनके अंदर वचन का ज्ञान नहीं होता है. இது ரெண்டும் சேரும் பொழுது लेकिन जब ये दोनों फुल मिल जाए உன் வாழ்க்கையில அசாத்தியமான காரியங்கள் நடக்க துவங்குகிறது. तेरे जीवन में बहुत बड़े 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 चमत्कार शुरू होने लग जाते हैं. ஹல்லேலூயா. இதுதான் பெந்தேகோஸ்தே நாள்ல மேலறையில நடந்துச்சு. यही हुआ था बेंदोगुस्ते के दिनों में ऊपर की छत में ऊपर वाले घर कमरे में यही हुआ था. ரூவா காத்து மேலறைக்குள்ள வந்துச்சு. रुआ हवा उतर कर आके उस ऊपर वाली अटारी में उतर कर आया. ரூவா காத்து அப்போஸ்தலர் 10ஆம் அதிகாரத்துல கொர்நேலியு வீட்டுக்குள்ள போச்சு. वही रुआ हवा जो थी प्रेरितों की किताब में कोर्नेलियुस के घर में भी उतरी. ரூவா காத்து எபேசு பட்டணத்துக்குள்ள போச்சு. वही रुआ हवा इफिसुस नगर में भी जाके उतरा. இன்றைக்கும் அந்த ரூவா காத்து இதற்குள்ள சில பேருக்குள்ள ஏறி வர போகிறது. वही रुआ हवा आज यहाँ पर उतर कर आके बहुत सारे लोगों को छूने वाली है. ராகாராரா பாஷாகாலாபாரா ப்ரோகோட்டோ செட்டெலரே. நீங்க ஒரு இந்த வெளிப்பாடு இல்லாம நீங்க வாழ்ற வரைக்கும் உங்களையே நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. आप जब तक इस ज्ञान को पा नहीं लोगे तब तक आप खुद अपने आप को ही संभाल नहीं पाओगे. இந்த வெளிப்பாட்டு மண்டலத்துக்குள்ள போகாத வரைக்கும் நீங்க சக்சஸ் ஆக முடியாது. जब तक आपको इस बात का ज्ञान नहीं हो जाता है तब तक आप अपने जीवन में सक्सेस नहीं हो पाओगे. जीत நீங்க नहीं पाओगे. நல்லவங்களா இருப்பீங்க ஆனா சக்சஸ் ஆக முடியாது. आप अच्छे और भले इंसान होंगे लेकिन आपकी जिंदगी में आपको जीत हासिल नहीं होगी. நீங்க நல்லா வாழணும்னு முயற்சி பண்ணுவீங்க ஆனா வாழ முடியாது. एक अच्छी जिंदगी जीने की आप कोशिश करोगे लेकिन आप अपना जीवन अच्छी तरह से बिता नहीं पाओगे. இன்றைக்கு உங்களை நடத்துகிற பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்க மேல எழுந்தருள போகிறார். आज आपको चलाने के लिए खुद पवित्र आत्मा उतर करके आपके अंदर से वो सामर्थ्य बाहर निकलने वाली है. அந்த ஆவியானவர் மேலறைக்கு வந்த பொழுது वो पवित्र आत्मा जब ऊपर की अटारी में उतर कर आया அங்கேயும் ஒரு காற்று அடித்த சத்தம் கேட்டது. वहां पर भी एक हवा का शब्द सुनाई दिया था. வேதம் சொல்லுகிறது அவர்கள் கூடியிருந்த இடம் முழுவதையும் ஒரு காற்று நிரப்பினது. वचन कहता है कि जब वहां पे 120 लोग जमा हुए थे तो उस जगह पर एक हवा उतर कर आई और उस अटारी को भर दिया था. அந்த காற்று அவன் காதுக்குள்ள போச்சு. वो हवा उनके कानों के अंदर गई. அந்த காற்று அவனை நிரப்பிச்சு. वो हवा पूरी तरह से उनको भरने लगी. அந்த காற்றை அவன் சுவாசித்தான். उस हवा को उन्होंने अपने सांस में लिया. அந்த ரூவா காற்று அவனுக்கு உள்ள போச்சு. वो रुआ हवा उसके शरीर के अंदर गई. அதுக்கு அடுத்த உடனே ஒண்ணு நடந்துச்சு. उसके बाद एक बहुत कुछ हुआ भाई. அவர்கள் எல்லோரும் அந்நிய பாஷையில் वो பேசினார்கள். सब के सब अन्य भाषा में बात करने लगे. கொர்நேலியு வீட்டுக்கு பேதுரு போனா कुरनेलियुस के घर में जब पतरस गया இத பத்தி பிரசங்கம் பண்ணிட்டு இருக்கிறான் இயேசுவை பத்தி. यीशु के बारे में ऐसे प्रचार करना शुरू किया. திடீரென அந்த ரூவா காற்று உள்ள இறங்கிச்சு. उसी वक्त अचानक से रुआ हवा उतर कर आई. லூக்கா எழுதும்போது எழுதுகிறார்
लूका जब ये लिख रहा था तब लिखा है, ஆதியில் மேலறையில் நடந்தது போலவே இங்கும் நடந்தது. अटारी में जिस तरह से हवा उतर कर आके जो कार्य किया था वही कार्य कोर्नेलियस के घर में भी उसी रुआ हवा ने किया. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா, மேலறையில எப்படி ஒரு ரூவா காத்து இறங்கிச்சோ அதே மாதிரி கொர்நேலியு வீட்லயும் ஒரு ரூவா காத்து உள்ள இறங்கிச்சு. ऊपर की अटारी में जिस तरह से रुआ हवा उतर कर आके 120 लोगों को भरा था, उसी तरह से कोर्नेलियस के घर में भी रुआ हवा उतर कर आके सब पर उतर कर आई और वो पवित्र आत्मा में भर गए. எப்பெல்லாம் பூமியில் இருக்கிற ஜனங்களை தேவன் மாற்ற விரும்புகிறாரோ, जब भी परमेश्वर तय करता है कि भूमि में जो इंसान है मैं उन्हें बदलना चाहता हूं, அப்பெல்லாம் இந்த ரூவா காற்றை மனுஷனுக்குள்ள அனுப்புகிறார். तब परमेश्वर अपने जनों के लिए उस रुआ हवा को भेजता है. இன்றைக்கு நீ மாற விரும்பினா, आज अगर तू बदलना चाहता है तो, ஆவியானவரோடு சேர்ந்து நடக்க விரும்பினா, पवित्र आत्मा के साथ चलना अगर तू चाहता है तो, இந்த ரூவா காற்றின் அபிஷேகம் இந்த மாலையில உன்னையும் நிரப்ப போதுமானதா இருக்கிறது. आज रुआ हवा आज उतर कर आके तेरे ऊपर अभिषेक करने के लिए तैयार खड़ी है. இந்த மாலையில நீயும் அந்நிய பாஷையில் நிரம்ப முடியும். आज के दिन तू भी अन्य भाषा में बात कर सकता है. நீயும் அந்த பாஷையில உன் வாயில நிரம்ப முடியும். आज तू भी उस पर भाषा में और अन्य भाषा में बात அந்த कर सकता है. அக்கினி நாவு உனக்கும் இன்றைக்கு வர முடியும். और वो आग की फटी हुई वो जीभें आज उतर कर आके तुझे छू सकती है. இதுதான் ஸ்டார்டிங். इसे ही कहते हैं शुरुआत. இதுக்கு அப்புறம் தான் அடுத்தடுத்த மாற்றங்கள் எல்லாம் எருசலேமில் உண்டாகிறது. ये शुरुआत हुई थी, इसके बाद ही बहुत बड़ा बदलाव यरूशलेम के अंदर हुआ था. எங்கெல்லாம் எழுப்புதல் வந்ததோ, जहाँ जहाँ पर भी एक बहुत बड़ा எங்கெல்லாம் மாற்றங்கள் வந்ததோ, बहुत बड़ा उत्थान हुआ या एक बदलाव हुआ, அங்கெல்லாம் அந்த ரூவா காற்று இறங்கி இருக்குது. सबसे पहले वहाँ पर रुआ हवा उतर कर आई थी. எத்தனை பேர் இது எனக்கு வேணும்னு कितने விரும்புறீங்க? लोग चाहते हो कि मुझे चाहिए है, ये रुआ हवा चाहिए मुझे, என் வாழ்க்கை மாறணும், मेरी जिंदगी आज बदलनी चाहिए, என் சமுதாயம் மாறணும், मेरा समुदाय बदलना என் चाहिए, ஜனம் மாறணும், मेरे लोग बदलने நான் चाहिए, மாறணும். मैं बदलना நான் चाहता हूँ, இப்ப இருக்க மாதிரி இருக்க கூடாது. मैं आज तक जैसा நான் रहूं இயேசுவை போல மாறணும். यीशु की तरह जीना चाहता हूँ. இந்த பூமியில நான் எழும்பணும். इस दुनिया में मैं उठकर நான் खड़ा பவுல மாதிரி எழும்பணும். हूं. मैं परमेश्वर की तरह खड़ा நான் हूं. பேதுருவ மாதிரி எழும்பணும். पतरस की तरह मैं खड़ा होना चाहता हूँ. ஒரு ரூவா காற்று உனக்குள்ள வரணும். एक रुआ हवा मेरे अंदर उतर कर आए.